गोविंद क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो लासा मासा रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पुलिस में करीब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। कोशिश करेंगे आपको बहुत ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा भाई। और क्वेश्चन को आप करते रहिए, कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी और पेन, और लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। आज की जो क्लास है वो 5वीं क्लास है भाई। और थोड़ा लासा मासा के बारे में हम आपको बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, लासा मासा के बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, चलो बता देते हैं भाई। लासा क्या होता है, जैसे अगर लासा की लासा ये कहाँ दिख रहा होगा, इसका कलर चेंज करो, एक आ जाएगा रेड। और दूसरा कौन सा ले ले भाई, दूसरा कलर बताओ, दूसरा बताओ। रेड है, इसके बाद चलो ये दोनों ले लिए। ठीक है, अगर लासा की बात करें, ठीक है, लासा का इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं, लघुत्तम, बस इतना ही लिखिए, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, समावर्तक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मासा। यहीं से आपको पता चल जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक इस तरीके से बोलते हैं। लो भाई देखो, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और महत्तम का मतलब होता है बड़ा। आंसर की बात करें, अगर आंसर की बात करें तो आंसर देखना, जब अगर दोनों का, अगर जैसे मैंने बोल दिया 2 और 8 का लासा बताओ, तो लासा का जो मान आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर मासा की बात करेंगे, इसका मासा बताओ। अगर लासा की बात करें तो देखिए लासा में वैल्यू तो बड़ी आएगी, अगर यहाँ मासा में बात करें तो मासा में जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ठीक है, छोटी होगी, मगर नाम से यह पता चल रहा है ये हो गया आपका लघुत्तम, मतलब छोटे छोटा, ये हो गया बड़े से बड़ा। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाएंगे, तब आपको थोड़ा, अगर चलो भाई थोड़ा इंग्लिश में भी बताते हैं आपको। एलसीएम हटो, अगला चलो बताते हैं हम आपको। मैंने बोल दिया एलसीएम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, आराम सुनिए, लोवेस्ट का मतलब छोटा, कहते नहीं लो हो गया, डाउन हो गया, कम से कम हो गया, तो लोएस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं सॉरी फैक्टर, क्या होता है भाई, फैक्टर, बस ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल करना होता है। तभी तो मैंने बोला था जो लासा का भले लघु का मतलब होता है, लोएस्ट का मतलब होता है छोटा, अगर वैल्यू की बात करें आंसर तो बड़ा निकल के आता है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल होता है किसी चीज की, मल्टीपल की बात करें तो हमेशा ज्यादा में, मैंने बोला 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल करो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर भाई फैक्टर की बात करें, फैक्टर अपने छोटे हुए होते हुए चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला 8 के फैक्टर बताइए, तो आप 8 के फैक्टर कैसे बताओगे, इसके फैक्टर आप कर दोगे, कैसे करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 फैक्टर इसके निकल आए, देखिए छोटे छोटा निकल आया। तो इसकी वैल्यू तो वाले छोटी आती है, मगर नाम इसका बड़ा है ना। और यहां पर क्या है, नाम इसका छोटा है, मगर वैल्यू इसकी जो आंसर निकल के आता है वो बड़ा निकल के आता है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं आपको समझाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया यहां पर, चलो थोड़ा अगला स्लाइड ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, तो पहले एलसीएम की ही बात करें। ठीक है, पहले एलसीएम की ही बात करें। और एलसीएम में क्या था, मल्टीपल था इसका मतलब, तो मेरे को मल्टीपल बताना है। तो मल्टीपल कौन सा मल्टीपल बताना है, मेरे को कॉमन मल्टीपल बताना है। इसका मतलब यही तो था। यहां पर हम लिख देंगे फुल फॉर्म, लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन लो मल्टीपल। ये अपने आप ही लिख लो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये थोड़ा समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लोवेस्ट। अब देखो मल्टीपल का, जैसे मैंने बोल दिया 2 और 4 का, 2 और 4 का एलसीएम बताओ, तो यहां पर क्या था, देखो मल्टीपल था, यहां पर मल्टीपल था। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज का मतलब होता है गुणा करके। अब देखिए यहां पर आप गुणा करिए, 2 के आप फैक्टर ढूंढिए, 2 के ढूंढिए तो पहला तो 2 होता है, अगला 4 हो जाएगा, अगला
6, फिर 8, फिर 10, 2 का पारा है, 2 कम 2 4 2 3 6 2 6 8 2 15 2 6 12, इस तरीके से आगे चले जाते हैं। यही बात करें फिर 4 का, इनका मेरे को लासा बताना है, ठीक है। अब 4 की बात करेंगे तो 4 के जो फैक्टर होंगे, 4 एकम 4 होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 चौक 16 होगा, इस तरीके से आगे निकलते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहां पर था वो छोटे से छोटा, लोएस्ट वन का मतलब क्या था, छोटे से छोटा मल्टीपल बताइए जो कॉमन हो। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, छोटे से छोटा, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, ये छोटे छोटा, और वैसे तो देखो ये भी कॉमन दिख रहा है, ये भी कॉमन दिख रहा है। आगे आप बढ़ते हुए जाओगे तो 12 भी कॉमन दिख रहा है, 12 भी कॉमन दिख रहा है। बड़े से बड़ा तो बहुत कुछ हो जाएंगे, बहुत फैक्टर हो जाएंगे ना, मगर यहां पर इसीलिए वो कह रहा है छोटे से छोटा फैक्टर बताइए या छोटे से छोटा मल्टीपल बताइए। तो छोटे छोटा मल्टीपल कौन सा हो गया आपका, ये हो गया, है ना। इनका मल्टीपल छोटे, इससे बड़े तो मल्टीपल बहुत सारे हो गए, मेरे को बताना छोटे छोटा, तो छोटे छोटा ये आ गया, इससे छोटा कोई नहीं है। तो इसीलिए यहां पर क्या बोलते हैं, अगर बात वो बोल देते ना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पता नहीं कितने अनंत तक चला जाता, तो फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं बन पाता। इसलिए उसने लोवेस्ट बोला है, ठीक है, लोएस्ट बोला है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो यही मतलब आता है। अगर अगले की बात करें हम, एक हम ले लें 6 का, एक हम ले लें 18 का, इसका एलसीएम की बात करनी है तो हम 6 का फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, पहला 6 ही ले लो ना, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे भाई, लो पहला 6 ले लेते हैं। पहले सबसे पहले जो पहाड़ा शुरू करते हैं तो 6 से शुरू करते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, इस तरीके से आगे निकलते हुए चले जाएंगे। और यहाँ कितने के, अब 18 की बात करें तो 18 का निकल के आएगा, पहले 18 ही आएगा, 18 दूनी कितने होते हैं भाई 36 होते हैं। तो इसका जो कॉमन सबसे छोटा हो गया वो कौन सा आ गया, मल्टीपल कॉमन 18 हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यही अगर बात करता हूं हम HCF की, HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़े फैक्टर बताइए जो कॉमन हो। जैसे मैंने बोल दिया 4 और 8 का क्या बताना है आपको, HCF बताना है, मासा बताना है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, 4 के पहले फैक्टर करने हैं, यहां पर फैक्टर लिखा था, फैक्टर करने हैं, 2 गुणा 2 होता है, ठीक है। 8 के करने हैं, 8 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, वो फैक्टर बताइए जो कॉमन हो। तो एक तो चलो मेरा ये कॉमन हो जाएगा, दूसरा ये कॉमन हो जाएगा, फैक्टर में और कुछ कॉमन है नहीं है, तो जो कॉमन है वो हम अलग लिख लेते हैं, 2 गुणा 2, और मासे की बात करें तो 4 आ जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस ही ये बैच है, तो हम ज्यादा डीपली नहीं लेके जा रहे हैं, कभी बैच स्टार्ट होगा तब हम बहुत ज्यादा डीपली समझाएंगे और एक एक करके समझाएंगे। यहाँ पर अभी तैयारी करना इतना ज्यादा समय भी नहीं है पुलिस के लिए, तो इतना समझाएंगे हम आपको, और कोशिश करते हैं ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आती भी होगी। चलो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं भाई, देखिए ये आ गया लासा पा। अब ये पा लग गया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पा का ज्यादा मतलब मत समझना, बस लासा है, लासा का ये पापा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लासा पा ये फालतू का थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, अगर इसके उसकी बात करें। मात्र एलसीएम देख लो, ठीक है। लासा पा इन्होंने थोड़ा नाम बढ़ाने के लिए दे दिया। क्या करना है, 30 और 42, 30 और 42 का क्या बताना आपको, एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है तो एलसीएम को मैंने क्या बोला था, देखो एलसीएम का तरीका आप देख लो कैसे निकालना है, ठीक है। ज्यादा खो मत, बस इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है, एक ये लाइन खींचनी है, एक ये लाइन खींचनी है, जरूरत पड़ने पर ये वाली लाइन बढ़ानी है, ना कि ये बढ़ानी है, ठीक है। सबसे छोटे से छोटा हम देख लेते हैं, सबसे छोटे से छोटी संख्या 2 है, 2 से हम काटना शुरू करते हैं। एडवांस हो जाएंगे तो 3 से भी काटिए, 4 से भी काटिए। अब देखिए इसको क्या काट रही है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ जाएगा लो 21 आ जाएगा। अब ये कितने से काटेंगे, चलो हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 15, 3 7 21, ठीक है। फिर इसको काट लो 5 से, फिर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7, अब इसको 7 से काट दो, इनकी आपस में गुणा कर लो, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब हम अगर गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 30 की 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 210 आ जाएगा। अब देखिए 210 वो संख्या है, चाहे तुम 30 से भाग करो तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, और 42 से भाग करो तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, सही है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितना सरल आता ना। और मैथ तो सबसे ज्यादा सरल पुलिस में आती ही है। कभी भी टफ क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उसको मत करिए, इजी से ये क्वेश्चन कर लीजिए, बेस क्लियर कर लीजिए, और आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा सॉल्व करना है फटाक से। ये भी बताना है, क्या बताना है आपको, ला सा पा, ठीक है।
चलो भाई इधर को हट जाओ, ठीक है, यहां तक आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करना है। इसमें भी क्या बताना है आपको, लासा बताना है, मतलब लासा बताना है। चलो ठीक, ये पाप मत जाइए, ठीक है, हटाओ। लासा बताना है आपको, 15 और 30 24 का लासा बताना है। अब देखो आपको कैसे बताना है, इसके इसी तरीके से मैंने बताया था, फैक्टर करना है आपको, गुणनखंड करना है। ये 30 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया। सबसे पहले मैंने बोला था 2 से, ठीक है, 2 से ढूंढिए। 2 से क्या क्या कट रहा है तुम्हारा, 15 नहीं कटेगा, ये 15 हो जाएगा, ये तुम्हारा कटेगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर 2 से काट ले, चलो हम 3 से काटते हैं, देखो 3 सबको काट रहा होगा, ये हो जाएगा 5 15, 5 15 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। फिर हम 5 से काट देते हैं, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 1 4। अब एक ही बचा है तो 4 से ही काट दो, 2 बार में काटो तब भी वही। अब इसकी हम आपस में गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब 6 की और 20 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 120 आपका आंसर आ जाएगा। पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 120 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करना है। 25 30 60 का लासा बताना है, 25 30 और 60 का लासा बताना है। अब देखिए जो भी ये संख्या दे रखी है कि ये पूरी पूरी कट रही होगी अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलो मैं इस तरीके से, अब यहां पर देख लो, अब 2 से ना छोड़ के थोड़ा एडवांस बन जाइए। 5 देखिए, 5 सब में कॉमन है तो 5 से काट दिए, 5 25, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब कितने से काट दें हम इसको, फिर 5 से काट दें, चलो 5 से काट दिया, 5 एकम 5 6 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है भाई। अब 6 से काट दें, क्योंकि देखो अब इसको और इसको काटना है तो 6 से ही काट लीजिए। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर वो 6 आ जाएगा यहाँ पर गुणनखंड, इसलिए हम यहाँ 6 से ही काट रहे हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए आप। अब देखिए आपको जब गुणा करनी है ना तो किस तरीके से करनी है, ये देखा करो, जहां पर 10 20 30 40 इस तरीके की कोई संख्या बन रही हो। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरा कितना बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब देखो इसकी और इसकी गुणा ये हो गई, इसकी गुणा ये हो गई। अब इस आपस की गुणा कर दो, जब 30 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होता है, जो इजी वे में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर तीसरा करेंगे, ये मासापा बताना है, ठीक है, वो लासापा, ये मासापा। क्वेश्चन नंबर कितना करना है, तीसरा, ठीक, तीसरा करना है। 30 60 और 72 का क्या करना है आपको, मासा बताना है। 30 60 और 72 का मासा बताना है। अच्छा ये लासा नहीं है, ये मासा है। अब देखिए मासा कैसे करना है, मासा के या तो आप फैक्टर कर लीजिए, या तो मैं आपको यहाँ 2 तरीके बता देंगे। पहला तरीका आप देख लीजिए, पहला तरीका थोड़ा इस तरीके से बताते हैं जैसे मैंने लासा निकाला था, ठीक है, उसी तरीके से हम बता रहे हैं। और फिर दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे। इसे हमें 2 से काटना है, 2 से काटना है। ये कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए ये जो यहाँ पर अगर ये जो संख्या लिख रहे हैं ना, ये सबको काट रही है तो इसके आगे स्टार बना देना बस। ये देखिए कि 2 सबको काट रही है, ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 2 3 6 और 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या, अगर मैं 3 की बात करें, क्या 3 देखिए ये सबको काट रहा है तो 5 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस 3 ने सबको काटा है, ठीक है, इसके आगे मैंने स्टार बना दिया। और आगे बढ़िए, 5 से चलो हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बचेगा 12। क्या इस 5 ने सबको काटा है, छोड़ दीजिए। फिर हम 2 से काटेंगे आगे, ये हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब तो यार ऐसी कोई संख्या ही नहीं आई जो सबको काटेगी, है ना। अब देखिए जहां जहां स्टार बना वो हमारा मासा हो जाएगा। क्या का, एक तो 2 था, एक 3 था, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा और 6 इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका चलो हम यहाँ पर बताते हैं। यहां पर दूसरा तरीका, इसको साइड से इस तरीके से चलो हम बताते हैं। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आजा भाई, इधर को आजा, इधर को आजा, इधर को आजा, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर दूसरा तरीका बताते हैं। किसका बताते हैं दूसरा तरीका, 30 60 और 72 का। चलो इस तरीके से ना लिख के, चलो इस तरीके से लिखता हूं। 30 60 72 है, ठीक है, कितना है, 30 60 और 72 है। आपको देखो इस तरीके के इसके गुणनखंड करने हैं। इसको पहले काटिए, 3 गुणा कितना होता है, 10 होता है, ठीक है।
3 गुणा आपने 10 कर लिया। अब देखिए अब किसके, इसके फैक्टर तो होंगे ना, इसके हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 5 गुणा 2 हो जाएंगे ना, इसके हो जाएंगे 3, तो ये लिख दीजिए, इसके हो जाएंगे 5 गुणा 2। इस तरीके से फैक्टर करिए। अब ये इस फैक्टरों से मेरे को कोई मतलब नहीं रहा, इसका फैक्टर करिए। इसके करेंगे आप 2 से करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, आराम से हो गया। इसके करेंगे आप, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे करिए, 9 अट्ठे कितने होते हैं, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, ठीक है। अब 9 के करिए, 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3, अगर 8 के करेंगे तो 8 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस फैक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं रहा। अब इन फैक्टर में देखिए कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन एक तो तुम्हारा 3 हो गया, इसमें 3 हो गया। कॉमन का मतलब होता है सब चीजों में कॉमन होना, सब जगह कॉमन होना चाहिए। तो एक तो 3 निकल के आ गया, अगला कौन सा निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 6, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। देखो 5 यहाँ है, यहाँ तो इसमें कहीं नहीं है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, मैंने बताया था आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर भाई अगला करना है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा करना है, गलत लिखवा दिया भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये चौथा है। हमारे यहाँ जो देखने वाले भी लोग हैं वो बहुत माशाल्लाह है, उनको कुछ पता ही नहीं है तीसरा कौन सा चौथा है, वो अपनी दीवानगी में खोए हुए हैं ना। चलो भाई हम चौथा लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करने की यहाँ कोई जगह नहीं है जो कमेंट कर पाओ, और बाकी जब लाइव आएंगे तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5वां करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां करना है, ठीक है। 5 में सॉल्व करना है, 160, 720 और 400 का मासापा बताना है। अब देखिए आपको किस तरीके से करना है, चलो मैं इस तरीके से करें 160, या दोनों तरीके से बता देंगे तो नो प्रॉब्लम, 720 और 400। अब देखिए यहां पर आप थोड़ा एडवांस दिमाग लगाइए, एडवांस दिमाग ये लगाइए, आप डायरेक्ट इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 10 निकल रहा है, तो पहले हम 10 से ही डायरेक्ट भागना दे देते हैं, क्योंकि वो चीज देख लेंगे तो तीनों में से सेम अंक निकल के आ रहा है, तो यहाँ 10 निकल के आ रहा है, तो ये 16 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब इसके आप काट लीजिए, साथ 4 से भी ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये। अब देखो इसने सबको काट दिया, तो इसके आगे स्टार बना देंगे, ठीक है। ये 4 को देखिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 अट्ठू 32 और 4 दाइन 40, इसने भी सबको काट दिया, इसके आगे स्टार बना देंगे। अब 2 से देखिए, अगर 2 से काटेंगे, क्या 2 सबको काट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और 2 पंजे 10, इसने भी सबको काट दिया। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से सबको काट पाए, सेम संख्या कोई नहीं है, है ना, तो आगे करिए ही मत, इसी की आपस में गुणा कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 40, 40 दूनी 80, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप फैक्टर के द्वारा करना चाहते हैं तो फैक्टर के द्वारा कर लीजिए। चलो मैं यहां पर बता देते हैं, कहां पर बताएं इसको, चलो थोड़ा छोटा करके हम बता देते हैं, ठीक है भाई। यहां पर समझाएंगे, जैसे मैंने बोला था 100 दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। देखिए कितना 160, अरे यार कितना 160 हो गया, तो 160 के फैक्टर करेंगे, पहले हम 10 कर लेंगे, फिर कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, ठीक है, 4 बार 2 आ गया। अगर बात करें हम 720 की, तो इसको करेंगे हम 10 गुणा 72 करेंगे, 72 को हम तोड़ेंगे 9 अट्ठे 72 होता है। अब इसके हम तोड़ेंगे 3 गुणा 3 होता है, ठीक है, इसके तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको पूरा हम सजा के लिख दें एक बार, ठीक है। देखो कैसे सजा के लिख दें, यहां पर सजा के लिख देना है, दिख रहा है आपको 10, ठीक है, हाँ 10 गुणा, ये फैक्टर आ गया 3 गुणा 3, ये फैक्टर आ गया 2 बार 3 बार, लो यहां तक आ गया, दिख रहा है आपको, ओवर राइटिंग हो रही है मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए बस, आपका जो है सो समझने का है, और वहां की ओवर राइटिंग क्या हो रही है, लो ही। और आप करेंगे तो हम लोग यहां सही से फिर लिख दे रहा हूं, इसके जो फैक्टर आएंगे 720 के, वो आएंगे 10 से, 10 को मैं नहीं तोड़ रहा हूं क्योंकि 10 सब में निकल आएगा, 10 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये फैक्टर निकल के आए, तो भाई जब ये निकल आए तो इसको हटा दो, चलो कोई नहीं, ठीक है। अगला जब करेंगे तो अगला करेंगे हम 400 का, और 400 का हम करते हैं 10 गुणा 40 हो जाएगा, तो 40 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 टूट जाए, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो इसकी जगह पे 40 की जगह पे हम इसको लिख देंगे, किसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है, इसको हटाइए अब। ठीक है, इसमें जो चीज कॉमन है, देखिए सबसे पहले तो 10 ही कॉमन हो गया, सबसे पहले 10 ही कॉमन हो गया तो 10 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह। अब देखिए क्या कॉमन है, 2 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, लिख दिया मैंने। 1 कॉमन, 2 1 कॉमन यहां से, 1 कॉमन यहां से, फिर यहां लिख दिया। ठीक है, 1 2 1 2 1 2, फिर यहां 2 लिख दिया। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये कितना हो जाता है 8। 8 की 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80। यही मैंने आंसर बताया था। अब ये दोबारा हम नहीं बताएंगे बार बार, ये आप एक बार में समझ लीजिए और करिए। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। दो संख्याओं का मासा 4 है और उनका लासा 150 है, उनमें से एक संख्या 25 है तो अंतर। देखिए इसका फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आएगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, चलो धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर कितना करना है आपको, 6 करना है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का मासा कितना है। अगर मासा की बात करें तो मासा 4 दे रखा है, अगर उसके लासा की बात करें तो लासा 150 दे रखा है। तो इसमें एक फार्मूला लगता है जो आपको याद करना है। क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, बहुत बड़ा कठिन नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बस एक बार याद करोगे, एक बार लिखोगे, याद हो जाएगा। अब देखिए पहली संख्या क्या दे रखी थी इसने, चलो कोई बात नहीं, पहले हम देखेंगे क्या पूछा है। मासा दे रखा है, मासा मैंने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। लासा दे रखा था इसने 150 लिख दिया, उसमें से एक संख्या मैंने 25 लिख दी। दूसरी संख्या पूछ रहा था, लो मैंने x लिख दिया। x की वैल्यू मेरे बताना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। करिए, ये कितना होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 छंगा 150 होता है ना। और 6 चौक कितना होता है 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24। आ गया भाई आंसर, ठीक है आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपको 7 करना है, फटाफट करिए भाई, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर आपको 7 सॉल्व करना है। इसमें क्या था, दो संख्याओं का मासा, क्या था, दो संख्याओं का मासा कितना दे रखा है भाई, 16 दे रखा है। दो संख्याओं का मासा 16 दे रखा है और उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है। तो लासा बताइए। फार्मूला वही लगेगा, कौन सा लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब देखिए पहली संख्या इसमें क्या दे रखी है, अच्छा चलो आराम से यहां लिख लीजिए। लासा तो पूछ ही रहा है, तो लासा की जगह पर मैं एक्स लिख देता हूं, लासा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्स मान लेता हूं क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। मासा की बात करें तो मासा यहां पर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, और यहां पर दोनों संख्याओं का, इनका दोनों का गुणा करके यहां दे दिया है, कितना दे दिया है 6400। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अलग अलग देता उसने गुणा ही करके दे दिया। यहां वैसे हम गुणा करते हैं, मानो गुणा करके दे दिया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हाँ और हाँ इसको काट देंगे, कितना आएगा, 16 चौक कितने होते हैं 64, 400। ठीक है, आंसर आ गया। देखिए पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में करिए, इजी वे में करिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका मासा इतना है, तो लासा बताओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए अनुपात में दे रखा है। अनुपात को जब भी अलग करते हैं ना, जब भी ये अनुपात आपस में बिछड़ते हैं, तो जब बिछड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। वो सेम चीज क्या लेके जाते हैं, एक सोचने वाली बात है। मैंने बोला 2:3 है, ये दोनों आराम से, भाई कोई भी समझ लिए, ये दोनों आराम से पति पत्नी है। ठीक है, अब देखिए इनको बिछाड़िए, इनको अलग अलग करना है, दूर करना है भाई, दूर करना है। एक दूसरे की बुराई करिए, ये दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, एक ये भी अपने साथ कुछ लेके जाएगा, सेम चीज होगी, और ये भी अपने साथ कुछ लेके जाएगा। वो क्या होगा, वो होगा एक गम ही होगा ना, दुख ही होगा एक। अब दुख की जगह पर ये भी दुख लेके जाएगा, ये भी दुख लेके जाएगा, सेम चीज लेके जाएगा ना। तो यहां पर दुख की जगह पर हम बोल देते हैं भाई ये एक्स लेके जाएगा। लो
तो ये भी एक्स लेके जाएगा तो ये भी एक्स लेके जाएगा, लो कहानी खत्म। सेम चीज लेके जाते हैं। जब ये बिछड़ेंगे, ये दोनों इस तरीके देखिए, ये दोनों आराम से प्रेमी है, प्रेमी प्रेम गए हैं, अब ये बिछड़ेंगे है ना, तो अपना दुखना आंसू रोना धोना सब लेके जाएंगे, तो सेम चीज ये लेके जाएंगे, तो सेम चीज ये भी लेके जाएगा। ऐसा नहीं है ये लेके जाएगा खुशी, ये लेके जाएगा दुख, ऐसा नहीं है। ये खुश मतलब ऐसा नहीं ये हैप्पी हो रहा होगा, ये सैड हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम चीज अलग अलग बिछड़ती है। तो देखिए जब भी हम इनको बिछाड़ते हैं ना, तो इसके पीछे क्या लगा देते हैं हम, एक्स लगा देते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम चीज लगाना, या एक्स लगा दीजिए, या वाई लगा दीजिए, या जेड लगा दीजिए। बस कोशिश ये करिए सेम संख्या इसके पीछे लगाना है, सेम संख्या लगानी है, वो भी अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी का लेटर लगाना है, बस और कुछ नहीं करना होता। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलो मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, इसको फटाक से हटाता हूं। अब देखिए, अब इसको मेरे को अनुपात में दे रखा था, अब मेरे को इनको बिछाड़ना है, मेरे को इनको दूर कराना है, इनका ब्रेकअप कराना है। इनका अगर हम ब्रेकअप कराते हैं तो 2:3 का ब्रेकअप कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। कहानी खत्म है ना, अलग अलग कर लिया। ये भी अपने साथ x लेके चला गया, इसके पास x लेके चला गया, किसी के पास कुछ भी बचा नहीं, अपना अपना लेके चल दिए। तो पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या ये हो जाएगी। अब यही कह रहा था वो, मैंने जो फार्मूला बताया था वो यही था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लो भाई इंग्लिश में लिख दिया, लासा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या यहां पर कितनी थी 2x और दूसरी संख्या कितनी थी 3x इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा था, नहीं दे रखा था। एलसीएम मेरे को निकालना था है और एचसीएफ मेरे को दे रखा था 15। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, यहां तक तो सही है ना सब कुछ। चलो अब देखिए यहां पर ये मासा दे रखा था ना, यहां से थोड़ा देखिए आपको थोड़ा यहां से देखना है, ये फार्मूला था ना। अब एक बात बताइए मेरे को, ये जो संख्याएं थी, चलो हाँ यहां पर आप देखिए, अगर इन दोनों की संख्याओं की बात करें, इन संख्याओं में मासा कितना दे रखा है, एक सोचने वाली बात है। मासा बताओ कितना दे रखा है, इन दोनों संख्याओं की बात करें तो मासा देखिए कितना दे रखा है, x दे रखा है। मासा का मतलब होता है कॉमन, अगर कॉमन की बात करें इसमें तो 2 गुणा x हो गया, इसमें 3 गुणा x हो गया। मासा की बात करें, मासा होता है कॉमन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 है, x यहां पर आ जाएगा और x की वैल्यू, मासा की वैल्यू 15 दे रखी है, ठीक है 15 दे रखी है। अब देखिए ये वाला फार्मूला यहां नहीं लगेगा, चलो कोई नहीं, 15 आ गया x की वैल्यू और x हम यहां पर लगाते हैं, x हम यहां पर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां पर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 15 3 45। अब मेरे को बताना है इनका लासा, है ना, इनका लासा बताना है 30 और 45 का। 30 और 45 का अगर हम लासे की बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 से हम काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 निम 45, 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 5 15। क्या है ये तो है, अच्छा लासा बताना है ना, चलो ठीक है हम मासा बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 5 15, 15 30, 30 तिया 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। मासा निकालना था, ये संख्या निकल गई, इसकी मासा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ सॉरी लासा निकाल लो, यहाँ हम मासा निकाल रहे थे, है ना। ये आपका क्या दे रखा है, लासा दे रखा है। चलो मैं स्पीड से बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, आराम से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में करना, नमा करना है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, नमा करना है, ठीक है, नमा करो भाई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से ठीक विभाजित हो जाए। अच्छा बड़ी से बड़ी, अब इसमें मुझे लासा निकालना है मासा निकालना नहीं पता, मगर बड़ी से बड़ी मैंने बताया था महत्तम समवर्तक, महत्तम का मतलब था बड़े से बड़ा, तो मासा बताना है। इसका मासा बता दीजिए क्या होगा, बड़ा से बड़ा। सबसे पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन से करिए आप, पहले 15 करिए, मासा होगा जो इसको पूरा पूरा काट दे, इससे भी निकला, इससे भी निकला, इससे भी निकला है। अब देखिए 15 इसमें होगा नहीं, ठीक है, 15 इसमें होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 15 इसमें होगा नहीं, अगर हम 15 की बात करें, क्या 15 से पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। मासा का मतलब होता है इसमें से निकल के आना। क्या तुम्हें लगता है 52 में से 15 निकल आएगा, नहीं निकलेगा ना। अब 13 की बात करते हैं तो देखिए 13 वो संख्या जो सबको काट देगी और मासा वही संख्या होती है जो सबको काट देती है, ठीक है। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 करना है। और जब भी हम कभी, अभी तो मैं पुलिस की थोड़ा तैयारी के लिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं, जब भी हम डिटेल में लेके आएंगे तो देखना हमारी वीडियो क्या मस्त रहेंगी, आराम से आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे और इजी वे में समझाएंगे। बस अभी जल्दी करना है, प्रैक्टिस ही करना है। अभी स्लो वे में या फिर बहुत इजी मेथड से, मतलब इजी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बेस क्लियर करे आगे
नहीं करा पाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप ही लोग छोड़ के भाग जाओगे। 98 इतने में कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी? अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको, कितना 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बताना है, मतलब मासा बताना है इनका। मासा देख लीजिए कौन सा होगा, मासा की बात करें कैसे निकालोगे मासा बताओ, पुलिस में आया हुआ SI का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको, देखिए 72 को ये सबसे छोटा अंक उठाइए 32, 12 32 36, देखो क्या 12 इसको काटेगा, क्योंकि मासा वो संख्या होगी जो इसको काटेगी, तो 12 तो होगा नहीं जो इसको काट पाएगी। 6 कम 6 6 6 6 5 30, ये भी नहीं होगा जो इसको काटेगी। 3 8 24, 3 9 3 8 24, 3 7 3 9, ये भी नहीं होगी, एक 4 ही हो गए। देखो ऐसे निकल आया, कुछ करना ही था सॉल्व। आपको क्या करना था, इसमें वो संख्या बतानी जो सबको काट दे, तो सबसे छोटी संख्या 32, ये संख्या पहले तो यही देख लो 32 को कौन सा ऑप्शन काट रहा है, 12 का 12 जो बातें 36 नहीं काट रहा है। ये कितना था यहाँ पर, ये यहाँ पर कितना था 6 देखिए 6 32 को काटा, 6 5 30 नहीं काट रहा है। ये 3 था, 3 भी नहीं काट रहा है, 4 काटा तो 4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, 11वां सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 11वां सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 11वां सॉल्व करना है, ठीक है। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 9 शेष आता है। मजेदार क्वेश्चन था। वह सबसे छोटी संख्या, देखो ये वो संख्या है ना, ये में से कोई सी एक संख्या वो है, अगर मैं 12 से भी भाग देते हैं इसको, 13 से भी भाग देते हैं, 18 से भी भाग देते हैं और 26 से भी भाग देते हैं, तो भाग देने के बावजूद हमेशा रिमाइंडर शेष 9 बचता है। इसका मतलब ये था। अब देखिए ये संख्या कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं का सबसे पहले जब छोटी से छोटी दे रखी है तो छोटी से छोटी लघुत्तम होता है, लघुत्तम का मतलब होता है लासा, तो इन संख्याओं का सबसे पहले मुझे लासा निकालना है। और लासा हम निकालेंगे किसका, 12, 13, 18, 26 का मेरे को लासा निकालना है। अब देखिए लासा अगर हम इसका निकालते हैं तो लासा कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 6 ये कितना आ जाएगा 13, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इतना ये रखा था ना सब, लास्ट में 24 नहीं 26 है यहाँ पर, ठीक है भाई। आप लोग उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा कि वहां ये गलत लिख रहे हैं ना, मगर उसके बावजूद आप कह नहीं पा रहे होंगे, बड़ा आपके साथ प्रॉब्लम है ये 26 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब हम फिर चलो 13 सब जगह दिख रहा है ना, चलो पहले 3 से काट लेते हैं, हटो 3 दूनी 6, ये 13 हो जाएगा, 3 तिया 9, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, सही कट रहा है यहां तक, ठीक है। अब हम 2 से 13 ही से काट लेता हूं, हटाओ, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बस यहीं तक रखो, आगे नहीं करना मेरे को। ये देखिए कितना हो जाएगा 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, अब 6 तो ये आ गया, 6 ये आ गया, अब 6 की आपस में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 36, अब 36 की भी 3 से गुणा कर लो, ये 3 बचा था, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, हाथ से लागे 1, 3 3 9 और 1 10, 108। कहां पर गलत हुआ, बताओ 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 बताओ, कहां पर गलत, इसकी गुणा करेंगे, ये 13, अच्छा ठीक है, होए ये 13 था मेरे भाई, ये 13 था, कोई दिक्कत नहीं है, 13 था ना। चलो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 की गुणा करें 36, ये 13 होगा, 13 की गुणा करेंगे हम। अब 13 की हम गुणा करेंगे, आपस में यहां गुणा कर लीजिए, 36 की और 13 की यहां पर करिए, कितना हो जाएगा 13 6 78, ठीक है, 13 6 78 होते हैं, 78 के 8, सही से बताना इतने होते हैं, 7 8 लागे 7, 13 कम 13 तो भी 13 दिया 39 और 7 कितना हो जाएगा भाई 46, ठीक है पॉजिटिव। अब देखिए 46 तो वो संख्या हो गई जो इसकी मैंने सबकी गुणा करके कितना आ गया भाई 46, सॉरी 468 आ गया। अब 468 वो संख्या है जो इसको पूरी काट देंगी, मेरे को 9 शेष बचाना है, 9 शेष बचाना तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा लास्ट में 7 आएगा, 7 किस में आ रहा है, ठीक है ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12, 3 घंटियां क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, अगर वे एक साथ बजे 1 बजे बजती हैं तो देखो क्वेश्चन बढ़िया और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर, यार क्या लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आएगा ना, 18 कहां लिख दिया, बट इतनी सारी गलतियां रहेंगी यार।
क्वेश्चन नंबर 18 लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकेंड के नियमित अंतराल से बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हों तो एक साथ दोबारा कब बजेंगी? ठीक है, देखिए इन सबका लासा निकालना होता है इस क्वेश्चनों में। सबका लासा निकालिए। 30, 45 और 60 का अगर हम लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3 से काटता हूं भाई, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45, 3 एकम 3 और 15 3 45, ये हो जाएगा आपका 20। फिर हम यहां से 5 से काटने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अब हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। बस यहीं पर काटिए क्योंकि ये अब अलग अलग काटना पड़ेगा। ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, बस सबसे अच्छा फायदा ये हो गया। ये चलो इसकी गुणा कर दोगे, ये 30 हो जाएगा। इस सबकी गुणा करके 30 मिल चुका है। ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 की अब 30 से हम गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 180। 180 ये क्या दे रखा था आपका? सेकंड दे रखा था। तो 180 यहां पर क्या निकल के आया भाई? सेकंड निकल के आया है। इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, ये भाग हो जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 3 मिनट। 3 मिनट बाद फिर दोबारा बजेंगी, तो दोबारा कब बजेंगी? 1 बजे बजी थी तो 1 बजकर 3 मिनट में आपकी घंटी दोबारा बज जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है, ठीक है। दो संख्याओं का लासा इतना दे रखा है, उनका मासा इतना दे रखा है। अगर उन संख्याओं में एक संख्या इतनी है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात बताइए, ठीक है। वही फार्मूला आ गया, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहले क्या दे रखा था इसने? एक संख्या इसमें 75 दे रखी थी, अगली संख्या मेरे को निकालनी थी। फिर इधर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 375 दे रखा था। अगर मासा की बात करें तो 25 दे रखा था। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 3 75 होता है। 3 से ये वाला काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15। एक्स की वैल्यू को कितनी आ जाएगी आपकी? 125 आ जाएगी। एक संख्या आपकी 75 थी, अगली संख्या आपकी ये निकल के आ गई कितनी? 125। अगर यही अंतर क्या बताना है मेरे को? अनुपात बताना है। अब देखिए 75 का और 125 का अनुपात की बात करें तो अनुपात हमेशा काट पीट के लाया जाता है। 25 से काटेंगे, 25 से 75 और 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। हमारा 3 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा करना है? 14 करना है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं। जब भी कभी डिटेल में वीडियो, ये पुलिस के पेपर आने के बाद में डिटेल में वीडियो लेके आएंगे हम, और बहुत ज्यादा बेसिक से, शुरू से, जीरो से शुरुआत करेंगे, तब बहुत अच्छे से आपको वहां पर हम समझा देंगे ये सब कैसे निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 13 है। अब क्वेश्चन नंबर मेरे को करना है 14। 14 क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे यहां पर। अच्छा, इस तरीके के लासा मासा की निकालने की बात आ जाए तो कैसे निकालते हैं? इसमें कुछ नहीं होता है निकालने के लिए। इसमें इस तरीके का होता है तो ऊपर वाले का, अगर देखो जब भी कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो जो ऊपर की संख्या होती है उसी का तो निकालते हैं हम एलसीएम। मतलब अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। और हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ, ठीक है। बस ये होता है। अगर हम ये बात करें एचसीएफ की बात करता है तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में जो होता है तो ऊपर वाले का अंश का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालते हैं? हर का एलसीएम, ठीक है। बस ये होता है, जो यहां होता है भाई ऊपर निकालते हैं, बस ऊपर वाले का ऊपर निकालते हैं, नीचे वाले का नीचे निकालते हैं। हर का मतलब होता है नीचे वाला, अंश का मतलब ऊपर वाला, क्योंकि अंश फोर आसमान होता है, हर फोर जो हर चलता है अपने खेतों वो जमीन पर चलता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए और आराम से लिखिए। मैं यहां से इस फार्मूले के लिए हटाता हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को करना है, जगह वैसे भी ना बची है, ठीक है। आप देखो ये आपको क्वेश्चन करना है, इसमें आपको क्या बताना है भाई? लासा बताना, मासा बताना है। अब अगर ये मासा बताएंगे आप तो ऊपर वाले का आपको मासा निकालना है। सबसे पहले ऊपर वाले का मासा होता है कॉमन, तो कॉमन इसमें एक सोचने वाली बात है। देखिए आप खुद फैक्टर करिए, 3 शायद कॉमन निकला है ऊपर, तो ठीक है। अब 3 आ रहा है कॉमन, तो सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन में सबसे ऊपर 3 किसमें लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, हटाओ आंसर। बस क्या करना था? कुछ करना था? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपको? 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। क्वेश्चन लहराता हुआ ये है ना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर पर करना है 15 उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। 15 30 24 लासा। अच्छा, एलसीएम बताना है। एलसीएम इसमें कुछ भी नहीं, क्या है यार एलसीएम? 15 30 24, बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 से काटिए,
तो 5 15 होता है, 3 9 30 होता है, 3 8 24 होता है, सही है ना। 5 से काटिए, 5 कम 5 होता है, 5 10 होता है, 5 चौक 8, कुछ नहीं होगा। 2 से काटिए आप, ये 5 था भाई, 5 4। अब आगे को नहीं काटना है क्योंकि ये 4 है, 4 यहीं पर उठा के रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12। अब 12 की गुणा हम 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 120। यही पर आंसर हो गया। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी ये जो पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, आप कॉपी पे करिए, आराम से करिए, पीडीएफ से करिए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो देखिए। बाकी कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करिए और अपने हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बहुत सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड के बाद वहां पर आपको फ्री मटेरियल में जाएंगे, फ्री मटेरियल में आपको ही डॉक्यूमेंट में ही आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से क्वेश्चन भी कर लीजिए। बाकी और कोई क्वेश्चन बचा है भाई, नहीं बचा, ठीक है। गोविंद चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद, चैनल को शेयर कर दीजिए।